हेलो, वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। माय नेम इज़ अर्षित गौर। और आज से हम हमारा जो लाइट का चैप्टर चल रहा था वो हम आगे ले जाते हुए हम आज मिरर फॉर्मूला देखेंगे। सो स्टार्ट हम करते। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। सी, न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्टिक्स में ना हम जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो प्लस माइनस की गलतियाँ अक्सर होती रहती हैं। तो सी, सबसे पहले हम एक साइन कन्वेंशन सीखेंगे। तो हम जो साइन कन्वेंशन सीखने वाले हैं उसका नाम है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इजी चीज़ है, ऐसा कुछ इसमें कुछ टिपिकल चीज़ नहीं है। बस दो तीन पॉइंट्स हैं, उनको दिमाग में रखिएगा। तो मैं आपको कॉनकेव मिरर का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कॉनकेव मिरर है। तो ये जो बेसिकली मैं आपको कन्वेंशन बताने जा रहा हूँ ना, ये साइन कन्वेंशन हर एक मिरर में एप्लीकेबल है। ठीक है, कोई भी मिरर हो, ये कोई भी केस हो, हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सी यहाँ पे अब ये पोल है। ठीक है, ये पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, ये जो बेसिक चीज़ें ये आपको पता होंगी। ठीक है, पिछली क्लासेस में कई बार मैं बता चुका हूँ, और अगर नहीं लास्ट क्लासेस देखी तो एक बार आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ये पोल है। ओके, अब देखिए, जब भी इसको हम ओरिजिन मानेंगे, ठीक है, ये ओरिजिन है। नाउ अब हम जब भी यहाँ से लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। ओके, जब भी राइट की तरफ मेजर करेंगे उसको लेंगे पॉजिटिव। सिंपल। जब भी हम ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर कोई भी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, इसको हम लेंगे पॉजिटिव। ओके, और जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई मेजरमेंट करेंगे तो इसको लेंगे नेगेटिव। बस ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप दिमाग में रखिएगा, और हम सारे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल के इन्हीं को ध्यान में रख के आप वैल्यूज पुट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब एक टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। सी, कितनी मैग्नीफाई हो रही है, यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन को यूज करेंगे ये पता लगाने के लिए कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के रिलेशन में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है, यही होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या एच डैश होती है हाइट ऑफ इमेज, और एच होता है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन यू। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं वी बताता हूं आपको। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, पोल से इमेज कितनी दूर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, और पोल से फोकस कितनी दूर है। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, सो एच डैश अपॉन एच भी होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और माइनस वी अपॉन यू भी होता है। एक फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूं जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ फोकल लेंथ। ठीक है, वैल्यूज आप प्लीज साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही पुट करिएगा, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। अब एक चीज आप यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बता रहा हूं। हम जब भी कॉनकेव मिरर में इमेज बनाते हैं तो जब भी रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, या किसी भी मिरर में बनाते हैं। मैं कॉनकेव यहाँ पे सामने बना हुआ है इसलिए आप इजीली समझ पाएंगे, मैं इसलिए कॉनकेव बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई भी मिरर में जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, राइट, यानी कि वो जो एच डैश हम वैल्यू पुट करेंगे वो नेगेटिव होगी। समझ में आ रहा है, एच डैश अपॉन एच हमारा मैग्निफिकेशन है, राइट। सो एच डैश की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करेंगे और एच हम पॉजिटिव पुट करेंगे, हमको आंसर जो है वो नेगेटिव मिलेगा। यानी कि रियल इमेजेस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव आता है, और जब वर्चुअल इमेजेस होते हैं तो वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है, तो उस
यहाँ पे बनती है, ऐसी कुछ बनती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। सो जब भी वर्चुअल इमेज आएगी तो वर्चुअल इमेज को हम पॉजिटिव लेंगे और उसको जब हम मेजर करेंगे, उसका साइज पुट करेंगे तो पॉजिटिव पुट करेंगे। तो उस केस में हमारी इमेज का साइज भी पॉजिटिव है, इमेज की हाइट पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव है, तो हमको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है रियल इमेजेस में और पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेजेस में। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में रखिएगा। कभी कभी इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नाउ सो अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। हम जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी के बीच में दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। सी कॉन्वेक्स मिरर है, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है वो राइट साइड होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले, प्लीज़ एक बार पहले के जो वीडियोज है वो देख लीजिएगा, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 पॉजिटिव 3 प्लस 3 मीटर, ठीक है। सो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, आप 1.5 मीटर, ठीक है। इफ अ पर्स इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -5 मीटर, ओके। अब हमें यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है, 1/ff प्लस 0.5, ये -1/u हो जाएगा, तो -1/-5, ओके। तो ये हो जाएगा 1/1.5 प्लस 1/5, ओके। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, 10 प्लस 3, सो हो जाएगा 13/15, 13/15 1/v की वैल्यू है, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, 15/13, ठीक है। सो v हो जाएगा 15/13, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा प्लस 1.15, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.15 मीटर, ठीक है। अब v कितना है, प्लस 1.15 मीटर, यानी कि प्लस है, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ओके। नाउ अब नेचर और साइज बताना हमें इमेज का, तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया है, तो हम मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, -v/u। सो -v कितना हमारे पास, v है प्लस 1.15 अपॉन u कितना है, -5, ओके। सो ये हो जाएगा समथिंग 5 से मैं कैंसिल करता हूँ तो हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 100, 0.23 प्लस 0.23, ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन। m की वैल्यू आ गई। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, h'/hb होता है। तो अगर h' क्या है, पहले ये बताइए, h' क्या है, साइज ऑफ इमेज, h क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है, यानी कि h जो है वो बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। सो इमेज का साइज यहाँ पे छोटा है। सबसे पहले प्लस है, यानी कि वर्चुअल इमेज है एंड इरेक्ट इमेज है, क्लियर, ओके। प्लस का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ 0.23 यानी कि जो इमेज का साइज है वो स्मॉल है। सबसे पहले इमेज का साइज जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया। अब कितना स्मॉल है, बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। बस मेरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। नाउ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है यानी कि जो फोकल लेंथ है वो यहाँ f होगा, नेगेटिव होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज कितना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट साइज है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में ही सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर, प्लस साइन क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। प्लस मैं बना देता हूँ। नाउ इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन है क्योंकि इन मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी।
इतना समझ में आ गया। अब हमें v कैलकुलेट करना है। सबसे पहले v कैलकुलेट करना है। v कैसे कैलकुलेट होगा? मिरर फॉर्मूले से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू 1/-15 माइनस 1/4, सॉरी 1/-25। ठीक है, सो 1/v कितना हो गया हमारे पास? -1/15 प्लस 1/25। ये हो गया हमारे पास v। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इसको। सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। 1/v की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 75। ओके, 5 माइनस 5, ठीक है, प्लस 3। सो 1/v कितना हो गया हमारे पास? -2/75। सो v कितना हो गया हमारे पास? 37.5 विथ माइनस साइन। ठीक है, इमेज डिस्टेंस ये आ गई हमारे पास। माइनस एन यानी कि इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करिए, हमें क्या निकालना है? नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। कहाँ पे इमेज है ये तो पता चल गया हमें, v हमें मिल गया। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि इमेज का रियल है, इन्वर्टेड है, या साइज क्या है। ठीक है, अब हमारे पास हाइट ऑफ इमेज तो है नहीं, हाइट ऑफ इमेज तो है नहीं, सो हम क्या यूज करेंगे मैग्निफिकेशन के लिए? -v/u। ओके, -v। v कितना है हमारे पास? -37.5 अपॉन u कितना है? u हमारे पास u का है u -25। ओके, इसको मैं माइनस साइन जो है वो यहां पे बना देता हूं। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है। पहली चीज क्लियर हो गई, रियल है एंड इन्वर्टेड है। सो -375 अपॉन 250। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 25 10, ये हो जाएगा 25 1, ये हो जाएगा 5 1.5 -1.5 हमारे पास मैग्निफिकेशन आया। मैग्निफिकेशन कितना है? -1.5। इसका क्या मतलब हुआ कि इमेज का साइज बाय 1.5 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि नेगेटिव है यानी कि वैल्यूज जो है वो मतलब मैग्निफिकेशन छोटा है, मतलब इमेज छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है 1.5। 1.5 का मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 1.5 के फैक्टर से बड़ी है, एनलार्ज्ड इमेज है। क्लियर? अब हमें क्या बताना है? नेचर। सारी चीज़ें तो आ गई मेरे ख्याल से, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज भी बताना है। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज भी हम बता देंगे। साइज ऑफ द इमेज या h' होता है क्या हमारे पास मैग्निफिकेशन, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि -1.5 इज इक्वल टू h' अपॉन h। h कितना है? +4। ठीक है, तो h' कितना हो जाएगा? -6 सेंटीमीटर। यानी कि एक और चीज हम ये देखिए, माइनस यानी कि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी कि इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड है, इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 1.5 के फैक्टर से एनलार्ज्ड है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज एनलार्ज्ड है, इन्वर्टेड है, रियल है। सारी चीजें क्लियर हो गई। और कहाँ पे है? 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। आई मीन दो क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन वैल्यूज कैसे पुट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइन कन्वेंशन ध्यान में रखिएगा। सो मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।